सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट चल रही है। इस यूनिट का एक पार्ट है अपना सेमीकंडक्टर डायोड। तो पीएन संधि डायोड हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके उपयोग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वैसे तो पीएन संधि डायोड के काफ़ी उपयोग हैं। जैसे आपका पहला उपयोग तो दृष्टकारी में ही है। दृष्टकारी भी दो प्रकार की होती हैं, अपन आज बात करेंगे। इसके अलावा क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डायोड, इन सब उपकरणों में आपके पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है। तो इनमें से अपन आज जो है वो देखते हैं दृष्टकारी क्या होता है। तो दृष्टकारी वास्तव में क्या होता है, हम जानते हैं कि धारा या वोल्टता जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। इसी प्रकार आपकी वोल्टता भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और दृष्ट वोल्टता। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दृष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वो युक्ति आपकी दृष्टकारी कहलाती है। तो दृष्टकारी की परिभाषा होगी वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दृष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया दृष्टिकरण कहलाती है एवं इस दृष्टिकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया गया परिपथ दृष्टकारी परिपथ कहलाता है। अब आपका जो अर्धचालक डायोड है इसे दृष्टकारी के रूप में तीन प्रकार से प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी जो दृष्टकारी के जो परिपथ चित्र है या परिपथ जो है वो आपके डायोड की सहायता से तीन प्रकार से बन सकते हैं। पहला होता है अर्धतरंग दृष्टकारी, दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी और तीसरा होता है सेतु दृष्टकारी। ये जो अर्धतरंग दृष्टकारी है यह आधी तरंग का दृष्टिकरण करता है, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टकारी और सेतु दृष्टकारी जो है वो पूरी तरंग का दृष्टिकरण करते हैं। अर्धतरंग दृष्टकारी में एक डायोड लगा होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में दो डायोड लगे होते हैं, जबकि सेतु दृष्टकारी में चार डायोड लगे होते हैं। तो इसमें अपन चलते हैं पहले कि दृष्टकारी से निर्गत वोल्टता या धारा की जो दिशा है वो एक दिशीय होती है, किंतु इसका मान जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ कम ज़्यादा होता रहता है। अर्थात प्राप्त वोल्टता जो है वह प्राप्त वोल्टता या धारा जो है वो स्पंद मान, जब मान परिवर्तित होता है तो उसे अपन स्पंद मान कहते हैं रहता है। और न्यूनतम स्पंद मान के लिए समकारी या फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो स्पंद मान है इनको हमें न्यूनतम करना पड़ता है और न्यूनतम करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, समकारी या फिल्टर काम में लेते हैं। एवं इस फिल्टर से निर्गत वोल्टता को नियत बनाए रखने के लिए फिल्टर के पश्चात अपन वोल्टता नियंत्रक लगाते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी थी। अब अपन बात करते हैं अर्धतरंग दृष्टकारी की। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा या वोल्टता होती है उसमें जो तरंग चलती है वो दो दिशाओं में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चलती है। तो अर्धतरंग दृष्टकारी जो है वो आपकी आधी तरंग का दृष्टिकरण करता है। तो इसके लिए अपन चलते हैं कि ये अपने एक अर्धतरंग प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता दिखाई दे रही है जो समय के साथ आगे बढ़ रही है और प्लस व माइनस दोनों में बढ़ रही है। इस तरंग का हमें दृष्टिकरण करना है। तो अर्धतरंग दृष्टकारी में अपनी बात चलती है कि अर्धतरंग दृष्टकारी में केवल एक ही डायोड होता है, जिससे इस पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का आधा वक्र प्रयोग होता है। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है इसका केवल आधा वक्र है, या तो ऊपर वाला आधा या नीचे वाला आधा। कौन सा उपयोग होता है वो डायोड के परिपथ में जोड़ने पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम ऊपर वाला ही लेते हैं। तो इसका परिपथ चित्र जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत है। प्रत्यावर्ती स्रोत के जस्ट पश्चात हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। इस ट्रांसफार्मर के दो सिरे हैं ए और बी। यहाँ ट्रांसफार्मर की निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता है जो इस अर्धतरंग दृष्टकारी के लिए निवेशी वोल्टता कहलाती है। इसके पश्चात इस निवेशी वोल्टता के श्रेणी क्रम में पीएन संधि डायोड लगाया गया है और लोड प्रतिरोध लगाया गया है। इस लोड के सिरों पर जो हमें वोल्टता मिलेगी
वो इस डायोड के कारण दृष्टिकरण होकर मिलेगी। तो वो निर्गत वोल्टता V आउटपुट VO है और ये निवेशी वोल्टता है VI। तो जब आपके ये पीएन संधि डायोड इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का दृष्टिकरण कर देता है तो फलस्वरूप हमें जो वोल्टता प्राप्त होती है वो इस प्रकार प्राप्त होती है। ऊपर वाली आधी तरंग, ये तरंग आगे भी बनती जाएगी, तो केवल ऊपर वाली आधी तरंग का दृष्टिकरण होता है। तो इसकी क्रियाविधि जो है वो अपन देखते हैं क्या है कि सबसे पहले चित्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयुक्त करने के लिए चित्र 1 की तरह विद्युत परिपथ में अपन व्यवस्थित करते हैं। अभी चित्र बताया है आपको। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं एवं ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को एक लोड प्रतिरोध RL के साथ डायोड के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो वांछित वोल्टता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाई अपने को जितनी वोल्टता देनी है उससे ज़्यादा वोल्टता आ रही है तो उस वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए, ज़्यादा या कम आने के आ रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर उपलब्ध वोल्टता ही दृष्टिकारी की निवेशी वोल्टता कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वोल्टता है ये निवेशी वोल्टता है, यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत आ रहे हैं। जो हमें वोल्टता इस यहाँ प्रयुक्त करनी है वो इस ट्रांसफार्मर द्वारा संयोजित हो जाती हैं या नियंत्रित हो जाती हैं। अब आपकी आती है कार्यप्रणाली। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली AB के द्वारा डायोड पर प्रत्यावर्ती विभव जो है वो आरोपित किया जाता है और ये प्रत्यावर्ती विभव जो होता है वो VI बराबर VM sin ओमेगा t है। यहाँ VM क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है और VI क्या है? किसी क्षण t पर निवेशी वोल्टता का मान। VM तो मैक्सिमम मान है, वोल्टता का अधिकतम मान, और VI जो है वो किसी समय विशेष पर, किसी टाइम t पर वोल्टता का मान है जो इस t द्वारा निर्धारित होता है साइन ओमेगा t वाले t के हिसाब से। और यहाँ ओमेगा जो है वो 2πn है, n जो है वो निवेशी संकेत की आवृत्ति है। अब VI के धनात्मक अर्धकाल के लिए डायोड जो है वो अग्रवाहित होता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट आती है आपके चित्र में, देख लीजिए कि जब ये वक्र चलता है तो इस पॉजिटिव पार्ट के लिए, इस धनात्मक अर्धचक्र के लिए ये डायोड जो है वो अग्र अभिनति में होगा। तो जब हम जानते हैं, कल पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि डायोड जब अग्र अभिनति में होता है तो धारा का चालन करता है, पश्च अभिनति में धारा का चालन नहीं करता है। तो जब अग्र अभिनति में होता है तो धारा का चालन करेगा और इससे धारा बहेगी, तो ये धारा बहेगी तो यहाँ ये डायोड इसका दृष्टिकरण कर देगा। लेकिन जैसे ये आगे वाला अर्धचक्र आएगा, इस अर्धचक्र के लिए ये डायोड जो है वो पश्च अभिनति में हो जाता है और पश्च अभिनति में ये धारा का चालन नहीं करता है, इसलिए ये जो अर्धचक्र है ये व्यर्थ जाएगा। आगे वाले तीसरे अर्धचक्र के लिए पुनः ये क्या हो जाएगा, आपका अग्र अभिनति में आ जाएगा तो धारा का चालन हो जाएगा। इसके आगे वापस यहाँ पे आपका पश्च अभिनति आ जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी और केवल धनात्मक अर्धचक्रों के लिए ही दृष्टिकरण होगा। तो इस प्रकार आपके आदि तरंग के दृष्टिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है। तो VI के धनात्मक अर्धकाल के लिए डायोड जो है वो अग्र वाहित होता है, अतः बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर विभव उत्पन्न होता है एवं VI के ऋणात्मक अर्धचक्र में जब डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, अतः डायोड RL में केवल एक ही दिशा में धारा बहती है, अर्थात RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है, RL जो है वो लोड प्रतिरोध आपका यहाँ लगाया हुआ है, ये है, ठीक है। अर्थात लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर केवल एक ही दिशा में धारा बहती है। RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो DC होता है, डायरेक्ट करंट जिसे अपन कहते हैं दृष्ट वोल्टता, क्योंकि निर्गत संकेत का जो अर्धचक्र है वह जब डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है तो निरुद्ध हो जाता है, या निरुद्ध को अपन कह सकते हैं एक कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो अब आपका जो प्रथम अर्धचक्र है, इस प्रथम अर्धचक्र के लिए जो टाइम है वो 0 से T से T/2 है, उसके लिए धारा बहती है केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये। तो इसका टाइम लिमिट जो है वो 0 से T/2 हो गया। T/2 से T के लिए धारा नहीं बहेगी, फिर T से 3T/2 के लिए बहेगी,
3t/2 से 2t के लिए नहीं बहेगी, फिर 2t से 5t/2 के लिए बहेगी, और इस प्रकार ये मान आपका चलता जाएगा। अतः प्रथम अर्धचक्र के लिए आपकी धारा जो है वो बहेगी, इसलिए इस धारा का जो मान है वो आ जाएगा I बराबर Im sin ओमेगा टी, और यहाँ Im जो है वो क्या है, Vm/RL प्लस RF। Vm वही अधिकतम वोल्टता है, RL लोड प्रतिरोध प्लस RF फिल्टर का प्रतिरोध है। जो फिल्टर अपन ने बात की थी, फिल्टर लगाते हैं उस फिल्टर का भी प्रतिरोध होता है। एवं दूसरे अर्धचक्र के लिए बहने वाली जो धारा है वह धारा आपकी शून्य होती है। अब आपका ये कह रहा है कि जो दूसरा चित्र है इसमें निवेश और ये जो दूसरा चित्र है इसमें निवेश और निर्गत संकेत बता रखे हैं, ये बात हमने कर ली है। चित्र 2 में निवेश एवं निर्गत संकेतों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि लोड प्रतिरोध RL में धनात्मक अर्धचक्र के लिए ही धारा बहती है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता परंतु दिशा समान एक ही रहती है। अतः लोड RL के सिरों पर उत्पन्न विभवपात जो है वो अचर न रहकर स्पंदमान रहता है, और इस स्पंदमान को नियंत्रित करने के लिए हम जो है वो आपका फिल्टर लगाते हैं। इसके पश्चात आपका अर्धतरंगदृष्टिकारी के लिए कुछ गणितीय विवेचन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो अपन इस पे चल लेते हैं। पहला जो विवेचन है वह है धारा का औसत मान। तो अर्धतरंगदृष्टिकारी के लिए धारा का औसत मान क्या होता है? औसत मान के लिए आपका एक बार चीज़ आपको बता दूं कि औसत मान यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया जाएगा, ये एक पूर्ण चक्र के लिए। वही चाहे इसका ले सकते हो, चाहे और आगे ले सकते हो, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूर्ण चक्र के लिए जो औसत मान होगा या जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे वो एक पूर्ण चक्र के लिए होगी। तो अपन शुरू करते हैं धारा का औसत मान। तो एक पूर्ण प्रत्यावर्त चक्र के लिए अर्धतरंग दृष्टिकारी के परिपथ में प्रवाहित स्पंदमान दृष्ट धारा जो I है उसका औसत मान जो है वो IDC हो जाता है, वो I का औसत आ जाता है 1 से T, क्योंकि वो अभी अपन ने किया है पूर्ण चक्र के लिए 1 से T होगा, समाकलन हो जाएगा IDT, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। और 1 से T तक जो है वो 360 डिग्री का कोण बन रहा है तरंग का, इसलिए 1/2 पाई आ गया। ये टाइम जो है वो 0 से 2 पाई आ गया। ID समय किसके साथ परिवर्तित हो रहा है? ओमेगा टी के सापेक्ष। अब यहाँ आपका 1/2 पाई बाहर आ गया। ये जो समाकलन है इस समाकलन को समाकलन की प्रॉपर्टी से तोड़ दिया है, 0 से पाई कर दिया है, पाई से 2 पाई कर दिया है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई कर दिया है। समाकलन का गुण है, कर सकते हैं अपन, समाकलन की प्रॉपर्टी है। और ये I का जो मान रख दिया है Im sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और यहाँ मैंने ये I का जो मान है वो 0 कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस जो आपका ऋणात्मक अर्धचक्र होगा उसके लिए डायोड अपस्य विन्नति में होगा, अपस्य विन्नति में धारा नहीं बहती है, इसलिए इसका मान मैंने 0 कर दिया है। ये आप चित्र में अगर देखना चाहो तो इस ये ऋणात्मक भाग के लिए धारा नहीं बहेगी, इसलिए यहाँ धारा का मान मैंने 0 ले लिया है। तो ये 0 हो गया, तो इसके कारण ये पूरा मामला गया, इसका ये 0 आ गया। यहाँ Im बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का समाकलन हो गया माइनस का कोस ओमेगा टी, और लिमिट 0 से पाई आ गई। फिर लिमिट रख देते हैं अपन, पहले पाई रख देंगे, माइनस करके 0 कर देंगे। कोस पाई का मान -1, माइनस का माइनस, कोस 0 का मान 1, बार वाला मीटर एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहाँ जो आपका Im है ये बाहर आ गया है, ये माइनस बाहर आ गया है, और इस कोस में मान रख दिए हैं, तो कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई का मान भी -1 और कोस 0 का 1 होता है, लेकिन इस माइनस के कारण ये -1। तो इसको जब अपन हल कर लेंगे तो Im बटा पाई आ गया, इसको हल करेंगे 0.318 Im, यानी धारा का जो औसत मान है वो अधिकतम मान का 0.318 होता है। अब अपन चलते हैं धारा के वर्ग माध्य मूल मान पे। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण चक्र में धारा का मान जो है वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो औसत मान लेने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है वर्ग माध्य मूल मान की। पहले आप वर्ग कीजिए, फिर उनका औसत लीजिए और फिर उसका वर्गमूल लीजिए। तो चूँकि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, अतः इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, और इस वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से व्यक्त करते हैं।
अर्धतरंग दिष्ट कार्य के अंदर प्रवाहित धारा के लिए अगर आप वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे तो ये वर्ग हो गया, ये 1/2 पाई, क्यों पूरे चक्र में 1/2 पाई होता है, औसत हो गया, और ये वर्ग हो गया आई स्क्वायर। तो IRMS का जो मान है वो √1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, वही चक्र 0 से 2 पाई तक चलता है, आई स्क्वायर d⍵t। वही समाकलन की प्रॉपर्टी 0 से पाई कोष्टक आपका है 1/2 पाई है, 0 से पाई कर दिया है, अंदर आई का मान रख दिया, Im sin स्क्वायर ⍵t dt प्लस 0, जो यहाँ पे अपन ने किया है समाकलन की प्रॉपर्टी लगाई है वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन यहाँ 0 है, वो की वो बात यहाँ 0 हो जाएगी, तो मैंने लिखने उचित नहीं समझी, आप समझदार हो। अब यहाँ आपका Im का जो स्क्वायर है ये बाहर हो गया, Im आ गया, ये 2 पाई है, ये √2 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 0 से पाई, ये साइन स्क्वायर है जो है वो 1 - cos 2⍵t, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 θ/2 फॉर्मूला कक्षा 11 गणित में पढ़ा है, वो फॉर्मूला लगा दिया है। ये जो 2 है इस 2 को भी रूट से बाहर ले लिया है, यहाँ पे 4 कर दिया है, और 1/2 ये जो 2 है वो बाहर आ गया है, यहाँ 1 का d⍵t से गुणा हो गया है, और cos 2⍵t पे अलग अलग समाकलन लगा दिया गया है। इसको समाकलन को हल कर लेंगे, ⍵t हो गया, इस समाकलन को कर लेंगे हल, sin 2⍵t/⍵t हो गया, साइन के अंदर मान रख देंगे पाई और 0, तो साइन पाई का मान भी 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो ये पूरा मान जो है वो 0 में गया, ⍵t का मान आ गया पाई जो रूट में है। यहाँ अपने इधर चल ही रहा है, ये 2 बाहर आ गया, √पाई चल ही रहा है, ऊपर √पाई बच गया है, तो ये आपका IRMS बराबर Im/2 √पाई से √पाई कैंसिल हो गया, Im/2 बच गया, तो IRMS जो है वो 0.5 Im, यानी Im का आधा बच गया। तो ये आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात अपन आते हैं दक्षता पे। तो किसी भी अर्धतरंग दिष्ट कार्य की जो दक्षता है वो क्या होती है, किसी अर्धतरंग दिष्ट कार्य की प्रत्यावर्ती शक्ति को दिष्ट शक्ति में परिवर्तन करने की जो सामर्थ्य होती है वो उसकी दक्षता कहलाती है। तो किसी दिष्ट कार्य की निर्गत दिष्ट शक्ति तथा कुल निवेशी शक्ति का जो अनुपात है वो दिष्ट कार्य की दक्षता कहलाता है। तो दक्षता का सूत्र हो गया निर्गत दिष्ट शक्ति बट्टा निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति इंटू 100। तो निर्गत दिष्ट शक्ति है इसलिए P/dc हो गया, निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति है इसलिए P/ac, AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट। 100% निकालने के लिए 100 से गुणा हो गया, ठीक है। इसके पश्चात